हेलो स्टूडेंट, एनालिटिक साइंस मैथ में आपका स्वागत है। हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे आयु सदिश के गुणधर्म। आपने सदिश गुणन तो पढ़ लिया था, सॉरी अदिश गुणन आपने पढ़ लिया था। अब जो अदिश गुणन है उस पे हम क्या पढ़ेंगे, उसके गुणधर्म पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपके इसके गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला जैसे k प्लस ए और ए क्या है, आप यहाँ ए और बी आपकी मैट्रिक्स है कोई, तो वो क्या है, समान क्रम की होती है, क्योंकि आप एक साथ लोगे। जैसे ए प्लस बी है, ये एक साथ लोगे, कोई भी दो एक मैट्रिक्स जब जुड़ेंगी तो हमेशा समान क्रम की जुड़ती है, समान ऑर्डर की। इसका मतलब वो दोनों समान क्रम की लेनी होंगी। एक ही मैट्रिक्स, जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स काम यारी, वो आप कितने भी क्रम की ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ के ए और बी क्या है, दो समान क्रम की मैट्रिक्स होती है। के एल और दो क्या है, स्केलर है। आपके पास कोई भी संख्या 1 2 माइनस की या कोई भी संख्या आप लेते हो। ये आपके पास गुणधर्म है। पहला के प्लस ए, उसको ये के प्लस ए इंटू ए बराबर ये के ए प्लस एल है। क्या ये प्रूफ है? सही है। इसको भी हम प्रूफ करके देखेंगे। हर एक जो आपका गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, उनको हम प्रूफ करेंगे क्या ये जो आपके हैं वो सही है या नहीं। तो पहला कर लेते हैं, के प्लस एल इंटू ए बराबर के ए प्लस एल ए। मतलब इन दोनों को जोड़ के उस मैट्रिक्स से गुणा करोगे, या दोनों का अलग अलग मैट्रिक्स से गुणा करके फिर जोड़ोगे, क्या ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। तो जहां मैंने मान लिया, जहां के आपने ले लिया कि के हमने 1 ले लिया और एल ले लिया आपने 2, तो के 1 प्लस एल है 2 आपके पास। एक साथ ही लेके चलते हैं इसको। मैट्रिक्स आपने कोई ले लिया अपने हिसाब से 1 2 0 0 1 और 3 1 1 और 1, 3 इंटू 3 क्रम की आपने मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, के का मान आपने कितना लिया? 1 लिया। मैट्रिक्स आपके पास 1 2 0 0 1 3 1 1 1 है। प्लस एल का मान आपने 2 लिया है। मैट्रिक्स आपके पास 1 2 0 0 1 3 है और 1 1। आप दोनों तरफ सोल्व कर लेते हैं, यदि बराबर आ जाएंगे तो जो आपको गुणधर्म देखा है वो सही। तो चलो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ के क्या कर देता हूँ, सीधा इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 और 3 क्या होते हैं, सॉरी 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 को अदिश गुणा आपको करना बताया था, क्योंकि जो भी भाज्य संख्या होती है वो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होती है। 3 हो गए, 3 को इससे गुणा कर दो। 3 को 1 से गुणा करोगे 3, ये 6 हो गया, ये 0, ये 0, ये 3 और ये कितना हो गया 6, ये क्या आ गया 3 3 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे, जो अधिक संख्या ली उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स में। तो पहली क्या आ जाएगी, 1 से गुणा करेंगे तो वापस वही की वही आ जाएगी आपके पास 0 1 3 1 1 1। प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 0। प्रत्येक एलिमेंट से करना है इसको। 0 2 6 2 2 2। इधर तो आपके पास है, इसको तो ऐसा कैसा उतार देते हैं, 3 6 0 0 3 6 3 3 3 3 इंटू 3 क्रम की ये मैट्रिक्स आ रही है। क्या इस तरह जोड़ते कैसे हैं? समान क्रम की होनी चाहिए पहली बात, समान क्रम की आपके दोनों। फिर उसके संगत एलिमेंट, मतलब जो पोजीशन है ये दोनों सेम पोजीशन है, ये दोनों संगत होते हैं, इस प्रकार से इसको हम जोड़ देते हैं। 1 और 2 कितने हो गए? 3। ये हो गए आपके पास 6। 0 और 0 0, 0 को 0 में जोड़ोगे ये 0, ये और ये हो गए आपके पास 3, ये हो गए कितने, ये कितना हुआ 3 हो गया और ये 6। ये आपके क्या आएगा, ये आपका 3 है और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 9 आएगा। यहाँ पे इसको बीच में सही कर लेना, ये 9। इसका मतलब इसको जोड़ोगे तो ये 9 हो गया। ये आपके पास क्या आ गया 3 3 3 3 इंटू 3। और दोनों मैट्रिक्स क्या आ रही है आपकी बराबर आ रही है। तो पहला जो गुणधर्म है वो आपका सही है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के स्केलर और ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स पहले जुड़ के फिर क्या हो रही है, के से गुणा, और ये इक्वल में क्या है के ए प्लस के बी, अलग अलग गुणा होके फिर जोड़ रही है। क्या ये इक्वल आता है या नहीं देखते हैं। तो के मान लिया कि -1 है, के का मान आप कुछ भी ले सकते हो, माइनस में प्लस में बट्टा में। तो रख देते हैं -1
पहली मैट्रिक्स समान ऑर्डर की लोगे क्योंकि आप दोनों को जोड़ रहे हो, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की ले लेते, 1 2 0 और -1, ये इंटू 2 इंटू 2 ऑर्डर की प्लस 3 2 0 और 1, ये भी आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की बराबर के का मान -1 है। मैट्रिक्स पहली 1 2 0 और -1, दूसरा -1 आपके पास है के का मान, और मैट्रिक्स आपने रखी 3 2 0 1। इसको सोल्व करते हैं, पहले दोनों को जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट हल होता है। तो -1 जोड़ दो, संगत अवयव जोड़ते हैं तो 1 और 3 कितने हो गए 4, 2 और 2 कितने हो गए 4, 0 और 0 क्या हो गए 0, और -1 में 1 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ गया 0। पहले अदिश गुणा कर देते हैं फिर जोड़ेंगे, तो -1 का गुणा करोगे तो प्रत्येक अवयव से होगा इसका, तो -1 -2 0 और ये क्या हो गया 1। गुणा आपको करना आता है, -1 से फिर अंदर गुणा कर दो तो -3 -2 0 और -1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये -4, ये -4, ये 0 और ये 0, इन दोनों को जोड़ दो, समान ऑर्डर की है जुड़ जाएंगी। -1 और ये कितना हो गया -4, ये -4, ये क्या हो गया 0 और 0 0, और ये क्या हो गया आपका 0। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 इंटू, और अब ये भी क्या आपके समान है। इसका मतलब सेकंड जो गुणधर्म है वो भी आपका प्रूफ होता। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी क्या है, के कोष्टक में एल ए, फिर एल बाहर ले लिया कोष्टक में के, एल के इंटू ए। तो क्या ये गुणधर्म यदि ये तीनों बराबर है एक दूसरे के, इसका मतलब ये प्रूफ होता है। तो मान लिया कि के का मान 2 है और एल का मान -2 है, अदिश राशि है, तो यहाँ मैट्रिक्स में सीधी लिख दो के का मान क्या आपके पास 2 है और एल का मान क्या आपके पास -2, और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जैसे 1 2 3 0 1 और 0, ताकि आसानी से हम गुणा करके देख। ये हो गया। अब एल को बाहर ले लेते हैं, -2 के अंदर के का मान 2 है आपके पास, और मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 0 1 और 0। तीसरा पार्ट है एल और के क्या हो रहे हैं गुणा, एल का मान -2 और के का मान क्या आपके पास 2, मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 0, ये आपके पास है मैट्रिक्स है, और ऑर्डर कितना है इसका 3 इंटू 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो करते हैं सोल्व, पहले अदिश गुणा, कोष्टक हल करते हैं। कोष्टक हल करोगे तो यह अदिश संख्या प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, -2 को गुणा करोगे तो ये -2, ये -4, -6 0 -2 और 0। इसको -2 तो बाहर है, पहले इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2 को करोगे तो 2 4 6 0 2 और 0। पहले ये दोनों गुणा होंगे तो ये कितना हो गया -4, 1 2 3 0 1 0। अब देखते हैं, अब ये अदिश संख्या अंदर गुणा हो जाएगी प्रत्येक एलिमेंट से, तो देखते हैं ये -4, ये -8 -12 0 -4 और 0, ये आपके 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। -2 को करेंगे तो -4 -8 -12 0 -4 और 0, यहाँ -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को करोगे तो ये -4, ये -8 -12 0 -4 और 0। देख लो 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तीनों ऑर्डर सेम है और तीनों ही अवयव क्या है समान है, इसका मतलब ये आपका गुणधर्म है प्रूफ होता है। अब देखो चौथा गुणधर्म है, अब किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करोगे तो वापस वही संख्या आएगी। इसी प्रकार यदि किसी मैट्रिक्स को आप 1 से गुणा करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, इसको जो आप अदिश संख्या लेते हो उसको प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करते हो। अब जैसे आपने इसको 1 से गुणा किया तो वापस यही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स को आप यदि किसी अदिश संख्या 1 से गुणा करते हो तो आपको वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, पांचवा गुणधर्म है, किसी मैट्रिक्स को -1 से गुणा करोगे तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, माइनस की मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी।
देखो यहाँ पर -2 से गुणा किया है जैसे, तो प्रत्येक एलिमेंट देखो माइनस का क्या हो रहा है आपके पास, गुणा हो रहा है। और यहाँ यदि माइनस आप कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से इस मैट्रिक्स से देख लेते हैं, जैसे -1 से गुणा किया किसी मैट्रिक्स को, जैसे 1 2 0 1 और 0 ये मैट्रिक्स है, माइनस को अंदर गुणा करोगे तो आपके पास -1 0 -1 और 0। इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस बाहर कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये माइनस कॉमन लोगे यहाँ से तो 1 0 1 और 0 माइनस ए मैट्रिक्स प्राप्त हुई कि नहीं हुई आपको। ये -1 ए मैट्रिक्स आपने ये ली, ये पांचवा गुणधर्म है आपका, माइनस को अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस सभी एलिमेंट से गुणा हो जाएगा -1, और बाहर वापस माइनस ले सकते हो आप, कॉमन आ रहा है सब में, देखो इसमें कॉमन है इसमें भी कुछ है नहीं तो ये न्यूट्रल होता है, तो माइनस वापस आप बाहर लोगे तो ये जो देखो वापस ए मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। इसका मतलब किसी भी संख्या को आप यदि -1 से गुणा करते हो तो मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स आपको प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, अगला क्या पॉइंट है आपका, गुणन प्रतिलोम आयु मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी आपके पास क्या होता है कि कोई भी दो वर्ग मैट्रिक्स आपके पास होती है, यदि आप उस वर्ग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो यदि उन मल्टीप्लाई का, यदि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो मल्टीप्लाई आपको प्राप्त होगी, तो मैट्रिक्स प्राप्त होगी मल्टीप्लाई करने के बाद में, वो आपको यदि इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है तो वो जो दोनों मैट्रिक्स होती है वो एक दूसरे क्या कहलाती हैं, गुणन प्रतिलोम कहलाती है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है आपकी ए और बी, दो वर्ग मैट्रिक्स, यहाँ आप वर्ग मैट्रिक्स लोगे, इसके लिए कंडीशन है वर्ग मैट्रिक्स, यदि आप उसको गुणा करते हो तो यदि आपको गुणा करोगे वो इकाई आयु प्राप्त होगा, उसका गुणन क्या होगा, इकाई आयु, तो बी ए का गुणन प्रतिलोमी था ए बी का गुणन प्रतिलोमी कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं, यदि ए बी गुणा करोगे तो आपको आई मैट्रिक्स, बी ए गुणा करोगे तो भी आपको क्या है, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, तो ए और बी दोनों क्या कहते हैं, परस्पर गुणन प्रतिलोमी कहलाते हैं। तो इसको हम सिद्ध करते हैं, हमारे पास एग्जांपल ए और बी दो मैट्रिक्स है, पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं, ए बी ज्ञात कर लेंगे तो आई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, मतलब इकाई, बी ए ज्ञात करने पे भी यदि वही इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है तो ए और बी दोनों क्या कहेंगे, परस्पर गुणन प्रतिलोमी कहलाते हैं। तो गुणन प्रतिलोम, तो गुणा करते हैं 1 2 2 2 5 4 3 7 और 5, इसको आपको गुणा करना है 3 -4 और 2 से, -2 1 और 0 1 1 और -1। ठीक, गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने के लिए सबसे पहली बात होती है, देखो ये पहली जो मैट्रिक्स उसके स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए, 3 और 3 है सेम है, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स लोगे तो वो सेम ही होती है। गुणा कर लेते हैं, गुणा कैसे करेंगे, इसकी पंक्ति को इसके एक एक स्तंभ से गुणा करते जाएंगे, गुणा एक एक अवयव को एक एक अवयव से, 1 को 3 से, 2 को -2 से, 4 को 1 से गुणा करके जोड़ते जाएंगे। तो लिख लेते हैं, तो यहां से देखो 1 को 3 से गुणा करोगे 3, 2 को -4 से, जो ये -4 और ये क्या हो गया प्लस का 2, गुणा करके जोड़ दिया। इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से -4, ये हो गया +2 और ये +2, फिर इसको गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 1 +0 और -2। दूसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से, तो 2 को गया 3 से तो 6 से, 5 को तो -10, इसको इससे गुणा करोगे तो +4। अब इसको क्या करते हैं दूसरे स्तंभ से, तो ये -8, ये +5, ये +4, गुणा करना मैंने बता दिया आपको, फिर देख लेते हैं। 2 को इससे कर देंगे गुणा, तो 2 को करेंगे तो 2 से 4, 5 को करेंगे तो 0, 4 को करेंगे तो -4। अब तीसरे प्रत्येक स्तंभ से करते हैं, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, 7 को करोगे तो -14 और 5 को करोगे तो +5। दूसरे स्तंभ से -12, +7 और ये +5। इसको तीसरे से 6, ये हो गया आपके पास है 0 और ये करोगे तो ये हो गया -5। देखते हैं क्या रहे, ए बी का मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है देखो 4 में से 3 गए -1 और -1 2 में से घटाओगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ये देखो ये +4, ये -4, ये 0 बच गया।
यहाँ क्या बचेगा आपके पास है 0, गुणा करके देखो 1 को दूसरे 1 को -2, यहाँ 2 आएगा, 1 को 2 से गुणा करोगे तो ये 2, ये आ गया आपके पास 0। ये इसी प्रकार इसको घटाओगे तो ये 0, ये 10 और 10, ये आपके पास 1, ये 0, ये 0, 0 और 1, मतलब आपके पास 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, आपको इकाई मैट्रिक्स जिसको हम I3 से लिख सकते हो, ये प्राप्त हो रही। इसी के बराबर में हम BA प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहां हमने BA प्राप्त किया, ए बी प्राप्त किया इकाई मैट्रिक्स। सर ये बी और ज्ञात कर लिए, बी मतलब पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, ये 3 -4 और 2, -2 1 और 0, 1 1 और माइनस से। ए मैट्रिक्स करोगे तो ए है 1 2 और 2, 2 5 और 4, 3 7 और 5, ये तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये भी क्या होगी, आपको एक इकाई मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। वो क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, 3 × 3 ऑर्डर की, जिसको आप I3 लिख सकते। इसका मतलब आपने ए बी को गुणा किया तो भी आपको इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, और बी ए को गुणा किया तो भी आपको क्या हो रही है, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही। इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के होते हैं, परस्पर गुणन होते हैं। ये आप गुणा कर लेना, क्योंकि ये आपको मैंने बता दिया कई बार गुणा करना, तो ये भी क्या होगी, इकाई मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। जो 3.2 उसके क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको सारे करवा चुका हूं अलग अलग वीडियो में। आज हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ज्ञात करना है ए प्लस बी और ए माइनस ए बी। तो पहले ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। जब भी दो मैट्रिक्स को आप योग करते हो तो उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होने चाहिए। देखो 2 × 3 2 × 3, तो -3 2 1 1 -4 और 7, प्लस करना आपको 3 5 -2 -1 4 और -2। जोड़ते कैसे हैं, उसके संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो संगत अवयवों को जब जोड़ोगे तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा, संगत अवयव क्या आपके पास, जो इस पोजीशन सेम हो संगत, तो -3 और 3 जोड़ोगे तो 0, इसको जोड़ोगे तो ये 7, इसको जोड़ोगे तो ये माइनस का 1, ये आपके पास 0 हो गया, 4 और ये 0 हो गया, 7 और ये कितना हो गया आपके पास है 5। 2 × 3 ऑर्डर का ए प्लस बी आ। फिर हम ए माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है आपके पास है -3 2 और 1 1 -4 और 7, माइनस कर रहे हैं 3 5 -2 -1 4 और -2, घटाएंगे तो भी ऑर्डर समान होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर समान है, तो घटा देते हैं। -3 में से माइनस, क्योंकि ये माइनस अंदर माइनस करेंगे तो ये -3, तो -3 और -3 -6। 2 में से 5 घटाओगे तो -3, 1 में से क्या घटाओगे, -2 घटाओगे तो ये क्या हो गया 3 हो गया, ये माइनस माइनस है प्लस। 1 में से -1 घटाओगे तो ये भी 2, -4 में से 4 घटाओगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास -8। 7 में से क्या घटाओगे -2, तो ये हो जाएगा आपका 9। 2 × 3। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो मैट्रिक्स है, उसका यहाँ प्लस दे रखा है और यहाँ माइनस दे रखा है। पूछा है ए और बी मैट्रिक्स ज्ञात करो। वही समीकरण हो गए, सरल समीकरण, जैसे x + y बराबर ये है, x - y बराबर ये है, x और y का आपको मान ज्ञात करना है। तो दो तरीके होते हैं, एक बार इस समीकरण को दोनों को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो आपके पास अलग अलग मान ज्ञात हो जाएंगे। तो ये जब समीकरणों को जोड़ोगे तो a + b + a - b, LHS और RHS अलग अलग जोड़ेंगे। LHS जोड़ दिया, RHS -7 0 2 और -5 प्लस 3 - 2 0 और 3। तो यहां से आपके पास देखो b से b कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस जोड़ रहे हैं, क्या किया, ए इस दोनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a। अब मैं यहां डायरेक्ट जोड़ रहा हूं इसको, ऑर्डर सेम में जुड़ जाएंगे, संगत अवयव तो माइनस, तो 3 और 7 कितने हो गए -4, ये जोड़ोगे तो -2, ये हो गया 2 और ये -2। तो यहां से a का मान कितना आ गया, इसका क्या कर देंगे, इस इधर वाली संख्या में भाग दे देंगे तो 1/2।
-4 -2 2 और -2। तो a का मान क्या आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अदिश गुणा हो गया। तो 1/2 को गुणा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2, यहाँ -1, ये 1 और ये -1, 2 × 2 a का मान आ गया। इसी प्रकार यदि इन दोनों समीकरणों को घटा दें, पहले क्या किया था, इसको जोड़ा था दोनों समीकरणों को, जैसे इसको नाम a दे दिया, इसको 2 दे देते हैं इसको, तो 1 + 2 से किया था। अब क्या कर देंगे, 1 - 2 से, 1 आपके पास a + b -a, माइनस करोगे तो ये पहले वाला माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। LHS को घटा दिया, RHS को -7 0 2 -5 घटा दो, 3 -2 0 और 3, ये घटा दिया। ये a माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए, ये आ गया 2b, इसको घटा दो, सेम ऑर्डर है, घट जाएंगे। -7 में से -3 घटाओगे तो -10, 0 में से -2 घटाओगे तो 2 में से 0 घटाओगे तो 2, -5 में से -3 घटाओगे तो यहाँ -8। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, अदिश, ये इसके गुणा में ये भाग में चला जाएगा, 1/2 -10 2 2 -8, अदिश गुणा अंदर गुणा हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -5, इसको गुणा करोगे और ये हो जाएगा 1 1 और -4 2 × 2, a का मान ये और b का मान है ये। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। a और b दो मैट्रिक्स दे रखी है, c तीसरी मैट्रिक्स आपको ज्ञात करनी है। उसके लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है, a + 2b + c = o। ये o या 0 0 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको शून्य मैट्रिक्स को। शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर सारे अवयव शून्य होते हैं, वो आपकी शून्य मैट्रिक्स होती है। तो हमें c का मान ज्ञात करना इस परिभाषा से, तो a + 2b + c = 0, जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक तरफ, बाकी के दूसरी तरफ। तो c का ज्ञात करना है, c = o ये इस तरफ जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो -a -2b। c ज्ञात कर लेते हैं, जो जो आपको दे रखा हो रहा है, ये 0 मैट्रिक्स है। अब 0 मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लिखे, जितने ऑर्डर की देखो ये है उसी हिसाब से लिख लेते हैं। तो ये 3 × 2 ऑर्डर की, तो 0 0 0 0 0 और 0। -a मैट्रिक्स आपके पास 1 3 2 1 3 और -1। -2 b मैट्रिक्स है 2 1 1 2 -1 और 0। इसको सॉल्व कर लो। तो पहले क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं और इस अधिक संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे तो इसमें से इसको घटाओगे आप, तो ये 0 है, 0 में से कोई संख्या, जैसे 0 में से -1 घटाओगे तो माइनस का, 0 में से ये -3, ये -2, ये 1, ये -3 और ये माइनस, और 0 में से -1 घटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो 1। अदिश गुणा कर देते हैं इसको अंदर, दो प्रत्येक संख्या एलिमेंट से गुणा होगा 2, तो 4 2 और ये 1 सॉरी 2 और 4 -2 और 0। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ऑर्डर सेम है, घट जाएंगे तो घटा दो। -1 में से 4 घटाओगे तो ये -5, -3 में से क्या घटाओगे, 2 घटाओगे तो -5, -2 में से 2 घटाओगे तो ये -4, 1 में से 4 घटाओगे तो ये -3, -3 में से -2 घटाओगे तो -1, 1 में से 0 घटाओगे तो 1। 3 × 2 ऑर्डर की, ये हो गया आपका C का मान।